अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। टुडे वी विल सॉल्व the sample paper for screening test of BPS 5 to BPS 15 matriculation category. So let's start. This So includes first we will start part 1 from English, part 2 English. mathematics, and part 3 general knowledge. Read the following passage carefully and answer the questions from 1 to 2 set below. ये याद रखें कि ये सैम्पल पेपर है, इसमें एक दो क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में। तो पहले यहाँ पर है द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट एक्सटेंडेड इन द स्प्रिंग 1945. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political, and other problems. The nations of the world wanted peace, happiness, justice, and an end to the war. With these objectives in the mind, the nations of the world formed the United Nations with the headquarters in New York. अब हमने पैसेज को आपने क्या करना है, शुरू में सिंपली पढ़ के जाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन है या कोई सेंटेंस कहाँ पर है, किस चीज़ का जिक्र कहाँ पर है। दूसरी बार आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस इज द इन द सेंटेंस मीन्स, नेशन का मतलब जो है इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशंस। नेशंस का मतलब है कौमें या पीपल हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स, अब देखें ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर है। यहाँ पे नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, एक ये ऑब्जेक्ट है, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एन अब एंड टू ऑप्शंस देखते वार। हैं इसमें जो ये जो दिया हैं गया है। 5 ए है ऑब्जेक्टिव्स थॉट्स, यहाँ पे बी है मेंशन किए गोल्स, गए हैं। सी है आइडियाज, डी एम्स। अब ऑब्जेक्ट की मीनिंग है मकसद। मकसद को हम एम्स भी कहते हैं और गोल्स भी कहते हैं, तो दोनों ये करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे है द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अर्जेंट की माना है यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लोज भी नहीं होगा, मच भी नहीं होगा, प्रेसिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो अर्जेंट की मीनिंग होगी। सेकंड में एंटोनाइम है, उसमें जो है 5 एंटोनाइम्स होंगे, 5 मार्क्स आपकी होंगी। मनी इज़ नॉट असेंशियल टू हैप्पीनेस। तो खुशी के लिए जो है पैसे ज़रूरी नहीं है। तो असेंशियल अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे मोस्ट जो है वो क्लोज हो एंटोनाइम ना। अनइम्पोर्टेंट भी ठीक है, इन्फीरियर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे असेंशियल है तो इसके साथ जो बनेगा वो बनेगा इन असेंशियल, इसका एंटोनाइम बनेगा। लेकिन इसकी असेंशियल की जो है ये वो तीनों हो सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट भी हो सकता है, इनअसेंशियल भी हो सकता है, इन्फीरियर भी हो सकता है। अब चलते हैं स्पेल चेकिंग की तरफ। स्पेल चेकिंग में क्या है, ये वर्ड दिया है इन्होंने, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड डेलिनेट। डेलिनेट की माना है टू डिफाइन या टू रिप्रेजेंट इसकी प्रिसाइजली। करेक्ट स्पेलिंग बी ऑप्शन वाली होगी। डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में आपने क्या करना है, वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। यहाँ पे देखें गलती कहाँ पर है, वाटर इज़ नॉट, यहाँ पे सेंटेंस ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है वो गलती है। पोर्टेबल भी ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा परफेक्ट अब चलते हैं प्रपोजिशन की ली तरफ। प्रपोजिशन पोर्टेबल, में है ठीक है। कि वो स्पेंड द होल हॉलीडे रीच द बीच। अब यहाँ पे ऑप्शंस में ऑन भी है, एट भी है। अब आप जहन नशीन कर लें कि ऑन वहाँ पे इस्तेमाल होगी जहाँ पे आप जो है वो
किसी चीज़ को फ़ील कर रहे हैं वो। और एट जो है वो परमानेंटली एड्रेस के लिए यूज़ होगा। अगर किसी का घर बीच पर है तो उसके लिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बीच पे जो है वो घूमने जा रहा है या वहाँ पे कोई हॉलिडे या पिकनिक के लिए जा रहा है तो वहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, 9th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 10? जो है कितनी परसेंट होगा जो है 25 का 10 के बराबर। अब देखें, पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, 25 जो है वो 100% के बराबर है और 10 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब यहाँ पे डाउनवर्ड्स में अब हम रेशियो की तरह इसको लिखेंगे, 25 रेशो 10 प्रोपोर्शन 100 एंड x। ठीक है। अब एक्सट्रीम एक्सट्रीम्स के साथ, मीन मीन्स के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, 25 x इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे क्या है, 25 x इज इक्वल टू 1000। 25 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा, 1000/25 हो जाएगा। अब हम जो है वो टेबल पढ़ेंगे 25 पे, 1000 पे। 4 टाइम्स 25 इज़ 100, ये ज़ीरो बचा तो ये ज़ीरो यहाँ पे दें, तो x बराबर कितना हुआ, 40 के। तो 10 जो है इस डिजिट का 25 का 40% है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, कितने के बराबर है, 25 का अब हम निकालेंगे 40%, तो उसका आंसर कितना आएगा, देखें, 40/100, तो 1 टाइम्स 25 इज़ 25, 4 टाइम्स 25 इज़ 100, 1 टाइम्स 4 इज़ 4, 10 टाइम्स 4 इज़ 40। तो ये अब हमने चेक भी कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ कितना, सी, जो है 40% है। 10 जो है वो 25 का 40% है। अब दूसरा लेते हैं, 10th नंबर, व्हाट इज सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 2। इसको हम अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फैक्टराइज। थोड़ी मुझे वाइड जगह चाहिए इसलिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x² सेम रखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि दोनों डिजिट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो 10 के इक्वल है। x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे देखें, 5 टाइम्स 2 इज़ ये 10 आ रहा है, और 5x हमने माइनस में रखा है और प्लस में 2x होगा, तो ये सेम ही 3x बचेगा। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, x इसमें से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो वो इसको डिवाइड करेगा, मतलब x डिवाइड करेगा x से, तो कितना आएगा, x स्क्वायर से x डिवाइड करेगा तो x बचेगा, और माइनस 5x से x डिवाइड करेगा तो कितने बचेंगे, x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, प्लस की निशानी दे दें आप, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 10 से 2 डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2, एक सेट ये आया, और x माइनस 5 ये आया। अब यहाँ पे x बराबर होगा -2 के, और यहाँ पे x बराबर होगा +5 के। हमारा सॉल्यूशन सेट कौन सा बना, सॉल्यूशन सेट में आया -2 एंड +5। यहाँ पे देखिए -2 एंड +5 कोई है, उसको हम करेंगे क्या, -2 एंड +5, इसका जो है करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस्ड इनटू मीटर्स पर मिनट। ये हमारे पास
किलोमीटर्स पर आवर है। इसको हमने क्या करके लिखना है, मीटर्स पर मिनट में। अब हम क्या करेंगे, पहले किलोमीटर्स को हम चेंज करेंगे, 60 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे। हर किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, तो ये होगा 60,000 मीटर्स। और आर को जो है हम चेंज करेंगे, एक घंटे में कितने होते हैं, एक घंटे में मिनट्स होते हैं 60, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 60 का इस पे हम पढ़ेंगे टेबल, 1 टाइम्स 60 इज इक्वल टू 60, और ये 3 जीरोस हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट बच गया और यहाँ पे मीटर्स बच गए, तो ये होगा 1000 पर मिनट। तो 1000 पर मिनट का कौन सा है, ए बी सी या डी, डी हमारा करेक्ट होगा। ऊपर देखते हैं, थोड़ा चलते हैं नीचे, नीचे में है, इसको हमने सॉल्व करना है। एक्स का वैल्यू है, इजी है बहुत, 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। 6 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, 6 होगा, 6x प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 4x। अब हमने क्या करना है, ये दोनों यहाँ पे, तो इधर इसको इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, 6x माइनस 4x, और ये 6 यहाँ पे प्लस में, इसको इज इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये होगा -6 के इक्वल। अब ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेंगे 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 अपॉन 2, 1 टाइम्स 2 इज 2 एंड 3 टाइम्स 2 इज 6। x इज इक्वल टू क्या हुआ, -3। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हो गया x इज इक्वल टू, हमने कितना निकाला था, -3। तो इसका आंसर डी है। अब नीचे चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, पार्ट 3 है जनरल नॉलेज, उसमें करंट अफेयर्स भी आएंगे, एवरीडे साइंस और इस्लामियात आएगा। अब ये जो है, लुइस ग्लुक फ्रॉम यूएसए वन द नोबेल प्राइज 2020 इन फील्ड ऑफ। लुइस ग्लुक जो है वो थोड़ा पोएटिक काम करती है और लिटरेचर का काम करती है, तो उसको नोबेल प्राइज़ जो मिला था ए लिटरेचर में मिला था। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी, CAL। किसी भी जो है खाने की चीज़ पे आप पीछे देखेंगे तो उसमें कैलोरीज में जो है वो लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं और आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। इस्लामियत का क्वेश्चन है, विच कंट्री, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत मिक्स है, विच कंट्री इज़ नॉट नेबर ऑफ पाकिस्तान। ईरान भी पाकिस्तान का नेबर है, चाइना भी पाकिस्तान का नेबर है, इंडिया भी पाकिस्तान का नेबर है, बाकी बच गया इराक। तो सही आंसर क्या होगा, इराक जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क नहीं है। ठीक है। 16th है, विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया कौन से नबी का लक़ब है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हज़रत आदम नो, हज़रत इब्राहिम नो, हज़रत नूह नो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इमामुल अंबिया के टाइटल से पुकारा जाता था और पुकारा जाता है। चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में है लैंडस्केप, लैंडस्केप इज़ व्हाट। लैंडस्केप जो है, हमेशा जब आप MS वर्ड में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे या आप पावर पॉइंट में जाएंगे, तो ये जो ऑप्शन होता है वो पेज सेटअप के लिए होता है। पेज सेटअप में आप जाएंगे तो ये दो ओरिएंटेशंस आपको मिलेंगी, एक होगा पोर्ट्रेट, एक होगा ओरिएंटेशन। तो ये पेज ओरिएंटेशन में जो है ये लैंडस्केप मिलता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो दूसरे जो है कैटेगरी देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जो है वो सैम्पल पेपर आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।